हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 के पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रश्न संख्या 1। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी हुई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। उत्तर: इस सूची में सबसे खतरनाक चीज आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। प्रश्न संख्या 2। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। उत्तर: एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा, यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगी। खतरनाक या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में कौन सबसे खतरनाक हो सकता है? भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। उत्तर: चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भालू सबसे खतरनाक जानवर हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? उत्तर: चीता जब जंगल से भागकर शहर आए और आदमी को अपना शिकार बना ले। कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। बिच्छू के डंक के दर्द से जान जा सकती है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे। पिंजरा। प्रश्न संख्या 1। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा से बाहर क्यों नहीं आ पाता? उत्तर: चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है। अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है, वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। वह दरवाजा फिर नहीं खुलता, जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सका। प्रश्न संख्या 2। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? उत्तर: किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। यह उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। उसका प्राकृतिक स्वभाव आदि खान पीन, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाते हैं। क्यों और कैसे? प्रश्न: अपने मन में सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबरें पूरे गांव में फैल गईं, कैसे? उत्तर: गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देरी नहीं लगी। इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? उत्तर: सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगी। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? उत्तर: मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे को बंद कर दिया। बकरे की कहानी। प्रश्न संख्या 1। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना? उत्तर: अगर बकरी यह कहानी बताती तो निश्चय ही कहानी मजेदार होती। प्रश्न संख्या 2। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? उत्तर: बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास के कोने में खूंटे में बंधी थी। बकरी अपनी कहानी में कहती वह गाय के पास ही कोने में खूंटे में बंधी थी। मैंने बाघ को आते देखा। यह देखकर मैं तो डर के मारे थरथर कांपने लगी। मेरी आवाज बंद हो गई। मैंने देखा बाघ गाय की पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाघ वहां से जा चुका था। सुबह मरी गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। एक गाँव वाला कह रहा था, आज तो उसने गाय मारी है, कल को आदमी मारेगा। चलो मीरा बहन के पास चलते हैं। सब मीरा बहन के आश्रम में पहुंचे। बाघ को कैद करने के लिए पिंजरा बनवाया गया। यह पिंजरा ऐसा था कि बाघ के अंदर घुसते ही झटके से बंद हो जाता था। गांव वालों ने पिंजरे में मुझे
बांधकर वहाँ रख दिया जहाँ बाघ अक्सर आया करता था। मैं मिमियाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने में मीरा बहन वहाँ आई। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई। चलो और पकड़ें। प्रश्न। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। उत्तर। कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमने एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से ना निकल पाए। पाठ से आगे। प्रश्न। यह सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। उत्तर। ऊपर दिए गए चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। कौन क्या। प्रश्न। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं, खाली जगह में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि व डोदरा नगर। जलेबी, लड्डू, कलाकंद, पेड़ा, मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम पेड़। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का फसल, अन्न। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, वस्त्र। कोयल, कुकू, बकरी, मेमे। प्रश्न। जानवरों की बोली तो तुमने सुनी होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, मक्खी की बोली को भिनभिनाना कहते हैं, वैसे ही सब जानवरों की बोली के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरह जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। भैंस रांभना, घोड़ा हिनहनाना, हाथी चिघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर रेंकना, गधा रांभना, गाय भौंकना, कुत्ता दहाड़ना। भैंस रांभना, घोड़ा हिनहनाना, हाथी चिघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रांभना, गाय रांभना, कुत्ता भौंकना। ठीक करो। प्रश्न। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। लता ने सब मूंगफली खाई। पहाड़ी गांव में बाघ डर बना रहा है। उत्तर। धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहा। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। उत्तर। में, ने, से, ने, को, में, का। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपनी दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।